भी सुनी, बहुत सारी पालना आपने हमें दी। हम दीदी का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और अभी दीदी हमें क्लास कराएंगे थोड़ी देर, फिर आज शिवानी दीदी भी हमारे मध्य हैं। दीदी भी खास आज ओवरसी का, एक्चुअल में आज एनुअल डे होता है, तो शिवानी दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स कि दीदी भी हमारे मध्य पहुँचे हैं। और फिर आदरणीय आशा दीदी भी बैठे हैं, तो सभी बड़े हम सभी से मिलेंगे। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई सब भी पहुँचेंगे और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी आज होंगे, तो हम सभी बैठे रहेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा। एक स्व से, दूसरा बाप से और तीसरा परिवार से। सबसे पहले तो खुद से सर्टिफिकेट लेना है, संतुष्टता का। खुद से सर्टिफिकेट लेने के लिए स्वचिंतन, स्वदर्शन बहुत आवश्यक है। जितना जितना हम स्वचिंतन में रहते हैं और खुद का दर्शन करते हैं, बाबा कहते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो हम अपना ज्ञान के दर्पण में जितना मुखड़ा देखते हैं, तो हमें खुद के दाग दिखाई पड़ते हैं। अगर हो गए तो खुद की कमियां दिखाई पड़ती हैं। अगर हम अंतर्मुख होके स्व का चिंतन नहीं करते या स्व का दर्शन नहीं करते, तो हम अपनी कमियों को नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हमें विशेष, जैसा हम बाबा के साथ बातें करते हैं अमृत वेले, सारा दिन आपस में बातें करते रहते हैं, वैसा थोड़ा सा समय निकाल के हमें स्व के साथ भी बात करनी चाहिए। स्व को भी चेक करना चाहिए। चेक करने से ही हम अपने को चेंज कर सकते। अगर चेक नहीं करते हैं तो चेंज भी नहीं कर सकते। तो बाबा ने जो हम बच्चों को तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया है, वो पहले पहले खुद को देखने के लिए दिया हुआ है। तो हम अपने को कहाँ तक देखते हैं? बाबा हमेशा कहता है अपने को कभी भी मियाँ मिठू नहीं समझो। वो भले अपने को मियाँ मिठू ही समझता है बाबा, परंतु हमको कहता है तुम नहीं समझना, तुम अपने को ऐसा नहीं समझ, क्योंकि वो तो है ही ऐसा। बाबा तो बना बनाया है, हम लोगों को बनने का है। तो इसीलिए जब हमारा पूरा पढ़ाई के ऊपर ध्यान होता है, खुद के ऊपर ध्यान होता है, तो हमारे को जीवन में एक संतुष्टता होती है। पढ़ाई के ऊपर ध्यान होगा तो बाबा की जो आज्ञाएं हैं वो भी सदैव हमको याद रहती है, और बाबा की आज्ञाओं पर चल करके हम आज्ञाकारी बनते हैं। तो जितने जितने आज्ञाकारी बनते हैं, 7 बजे। तो एक तो हमें स्व का चिंतन करना है, स्व का दर्शन करना है, और दूसरा बाबा जिस समय जो बोलता है उसी समय हमको उसको फॉलो करना है। जैसे मम्मा थी, मम्मा हमेशा बाबा जो भी बोलेगा, बाबा की आज्ञा को सिर माथे पर उठाते। कभी कभी बाबा मम्मा की परीक्षा लेता था, कहेगा बच्ची कल रात को 2 बजे भोग बनाना है। अभी भोग तो सवेरे क्लास के बाद लगेगा या पहले लगेगा, टाइम लगे 7 बजे लगेगा। तो दूसरे जो मम्मा के साथी होती थी बहनें, वो बोलती थी मम्मा क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी भोग बनाने की, बाद में भी तो बना सकते हैं ना, 5 बजे भी तो बना सकते, सवेरे क्यों बनाने। मम्मा बोलती थी आपको सोना है तो सो जाओ, परंतु बाबा ने बोला है ना, मैं 2 बजे ही बनाई। मम्मा 2 बजे उठ करके भोग बनाती थी। बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है। तो जिस समय पर ये रहता है हमको कि बाबा की जो आज्ञाएं हैं वो हमारे सिर माथे पर है, हमको करना ही है, तो क्या होता है उससे बाबा तो हमारे से संतुष्ट होता है, पर हम खुद से भी संतुष्ट होते हैं कि बाबा ने जो बोला वो मैंने किया। और अगर हम बाबा की आज्ञाओं पर चलते रहते हैं तो अंत के समय हमें ये पश्चाताप नहीं होगा कि अरे हमने ईश्वरीय जन्म लिया
और बाबा का कहना हमने नहीं माना। सबसे बड़ी खराब अग्नि है पश्चाताप की अग्नि। बाबा कहता है उसमें कभी जलना नहीं पश्चाताप। वो नहीं, वो कौन बच सकता है इससे, जो आज्ञाकारी और वफादार होते। तो बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं, बाबा जैसा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मेरे बगैर तुमको किसी को याद नहीं करना है। आप देखो जिस समय पर अगर समझो किसी भी देहधारी की याद होगी तो एकदम क्या होता है, ग्लानि आती है, अरे ये क्या, बाबा तो बोलते हैं मुझे याद करना है, ये क्यों याद आते। तो हमारी किसी से भी, किसी वस्तु से, पदार्थ से या व्यक्ति से कहाँ भी अटैचमेंट होगी तो हम खुद से संतुष्ट नहीं रह सकते। क्यों बाबा बोलते हैं देहधारियों को याद नहीं करना? क्योंकि आत्माएं जो है ये तो इनके सबके अलग अलग भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। तो जैसे को याद करते वैसी हमारी स्थिति बनती, जैसे को याद करेंगे वैसी हमारे को वो उसकी भासना आती है। तो बाबा जो है वो एक रस है। बाबा तो सदैव शांति और सुख का सागर है। तो जितना जितना हम बाबा को याद करते उतनी उतनी हमारी स्थिति परिपक्व बनती जाती। देहधारियों को याद करने से हम हलचल में आते हैं, परंतु बाबा को याद करने से हलचल में नहीं आते हैं, बाबा के समान बनते हैं। बाबा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते जाते। तो इसीलिए खुद से संतुष्ट रहने के लिए हमें पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। खुद के ऊपर नज़र रखने की दरकार है, क्योंकि माया बहुत खराब है। बाबा कहता है ना, ये तो पीछे घूमती रहती है। और उसको तो ब्राह्मण बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम उसके पुराने ग्राहक हैं ना, तो छोड़ना नहीं चाहती हमारे को, हमारे पीछे पीछे आती रहती, अलग अलग रूप ले करके आती रहती है। कभी और कुछ नहीं होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, मेरे को बाबा ने ये प्रेरणा दिया, मेरे को बाबा ने ये, होगा अपने मन का ही, परंतु बाबा बाबा क्या करके कभी कभी अपने मन मत पर भी चलना चालू कर देते। तो जिस प्रकार साकार बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे धरत पढ़िए धर्म नहीं छोड़िए। मरना भी पड़े ना तो भी तुम्हें अपने नियम जो है, जो बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्मण रेखा खींच के दी हुई है, मनसा वाचा कर्मणा के लिए। लक्ष्मण रेखा माना लक्ष्य तक पहुंचने वाली रेखा, ईश्वरीय नियम मर्यादाएं। जो मर्यादाओं के ऊपर चलता है वो हमेशा सेटिस्फाई रहता है। जो बाबा ने बोला वो मैंने किया, ये बहुत बड़ी संतुष्टता है। और अगर हमने नहीं किया तो हमारा मन गवाही नहीं देता है। ऐसा लगता है हमने कुछ मिस किया है, हमने कोई भूल किया है। भूलें होती है मर्यादा पर। लक्ष्मण रेखा बताते हैं ना, सीता ने रेखा का उल्लंघन किया, फायदा क्या हुआ उससे उसको। आप सीता की अगर जीवन कहानी देखेंगे तो क्या है उसमें, उसने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, अपने बाप की भी राजाई छोड़ी, ससुर घर की भी राजाई छोड़ी, बेचारी राम के पीछे भागी सारा समय। उसके दिल में राम ही बसता था, परंतु थोड़ा सा उसको सोनी हरण का आकर्षण होगा। उस सोनी हरण ने क्या कर दिया, उसको शोक वाटिका में डाल दिया। तो उसी प्रकार हमारे को थोड़ा भी अगर आकर्षण रहा तो हमारी खुशी गायब हो जाती है, संतुष्टता गायब हो जाती है। आप सीता की अगर जीवन कहानी देखेंगे ना, थी एक नामी पतिव्रता स्त्री थी, परंतु सारा समय रोती रही, खुश नहीं रही। तो उसी प्रकार अगर हमारा कहाँ भी थोड़ा भी बुद्धि का योग गया, संतुष्टता गायब हो जाती है। इसीलिए एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ये पाठ हमें जरूर पक्का करके रखना है। और कहाँ भी हमारी बुद्धि नहीं जावे बाबा के बिगड़। बाबा को दो ही मदद चाहिए हमारी, एक चाहिए पवित्रता, दूसरी चाहिए अव्यभिचारी याद। और हम क्या कर सकते। और बाबा को संतुष्ट करना माना बाप की आज्ञाओं पर चलना, तो संतुष्ट होता है। बाप तो सदैव संतुष्ट है, वो कभी असंतुष्ट नहीं होता किसी। कोई कुछ भी करता होवे उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, फर्क हमारे को ही पड़ता है।
पर जो खास आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उसके ऊपर बाप की एक्स्ट्रा कृपा तो जरूर रहती है कि ये मेरा वफादार बच्चा है, मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। साकार बाबा को भी कभी ना शब्द अच्छा नहीं लगता। अगर आपने एक बारी बाबा को ना बोल दिया ना, उसके लिस्ट में से निकल जाएंगे, वापस वो बोलेगा ही नहीं कुछ करने के लिए। इसीलिए बाबा कहता था हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का करो। तो जिसको हाँ जी का पाठ पक्का होता था बाबा उसको बहुत प्यार करता। एक बारी बाबा ऐसे बॉम्बे में आई हुई थी, शिवरात्रि का समय था, तो हमेशा ठंडी के दिन में तो बाबा को ले आते थे, वहाँ बहुत ठंडी होती थी आबू में। तो शिवरात्रि के समय बाबा आया हुआ था, तो एक जगह पर कहाँ सेंटर में समझती ग्वालियर का क्या कोई तो भी सेंटर का ओपनिंग हुआ। तो बाबा ने क्लास में बोला टीचर्स का तो पहले से खींचातान होती, अभी इतने सेंटर है तो भी टीचर कम पढ़ती है। उस समय सेंटर इतने नहीं थे, तभी भी बहुत कम थी ना बहनें। तो बाबा ने क्लास में पूछा, बाबा ने कहा बच्चे कौन जाएगा सेवा के ऊपर। तो एक बहन थी अपनी पुरानी साइन में रहने वाली, समर्पण बहन थी पुरानी यज्ञ की, उसने हाथ ऊपर किया मैं जाएगी। तो बाबा ने शाबाश दिया उसी समय उसको बुला करके। और शिव जयंती को मैं समझती 2 ही दिन बाकी थे। बाबा ने कहा बच्चे आज का टिकट मंगाओ और जाओ। वो बोले बाबा ऐसा कैसा मैं जाएगी, अभी आप तो इधर है, शिव जयंती होने के बाद जाएगी। बाबा ने कहा क्यों, वहाँ नहीं शिव का जन्म होगा क्या, इधर ही होने वाला है। अरे इतना पक्का था वो, जो बोलेगा वो करना ही पड़ता था। बोला नहीं आज ही जाना है, कल थोड़े ही जाया जाता है, बाबा ने बोला है ना तो क्यों नहीं माने। उसको इतना रोना आया, बोला हाथ तो ऊपर कर डाला, जाना ही पड़ा उसको, नहीं ठहरी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची तेरे को जाना ही पड़ेगा। एक को बुलाया, बोला इसका टिकट लेके आओ, उसके साथ एक माता भी दिया, बोला इसका टिकट लेके आओ, हम तो बाबा के बहुत खेल देखते। उसको जबरदस्ती भेज दिया, बोला जाओ जाके वहाँ शिवरात्रि मनाओ, वहाँ बच्चे बैठे हैं, उनके पास कोई नहीं है, और तुम यहाँ क्या करेगी, तुमको वहाँ बाबा मिलेगा, जाओ। मतलब बाबा को हाँ जी करने वाले बच्चे, बाबा जो बोलेगे जी बाबा जी बाबा। मम्मा में यही तो विशेषता थी, इसीलिए वो उसकी राइट हैंड थी पक्की, जो बाबा ने बोला उसी समय करते थे, उसमें देरी नहीं लगाते। और सबसे डिफिकल्ट होता है अपने ईश्वरीय परिवार को संतुष्ट करना, क्योंकि ये वैरायटी परिवार एक न मिले दूसरे से वन की काठी है। इनको संतुष्ट करना, सारे परिवार को संतुष्ट करना, माना पहले आपका पाठ पक्का कर। लौकिक परिवार या अलौकिक परिवार कोई भी होने दो, किसी को भी आपको संतुष्ट करना होगा ना, तो पहले दूसरे को आगे रखेंगे तो वो संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को ये गलत सिखाई हुई है कि आप हमेशा औरों को आगे रखो, जैसा बाप ने आप बच्चों को आगे रखा। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा मैं आगे हूँ, नहीं मेरे बच्चे आगे। और क्या है, हम लोग जब सेवा करते हैं, संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो आपस में संस्कारों का टकराव होता है। तो जितनी जितनी हमारे अंदर निर्माणता है, मोल्ड होने की शक्ति है, उसके आधार पर हम सामने वालों को संतुष्ट कर सकते। अगर हमारे अंदर मोल्ड होने की शक्ति नहीं है तो हम सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकते। मम्मा इसके ऊपर बहुत अच्छा समझाती थी। मम्मा कहती थी देखो 2 चीज़ें हैं, एक है मटका, मटका मिट्टी का है, और दूसरा है घड़ा, वो पीतल का है। अगर पीतल का घड़ा मटके को लगता है तो क्या टूटता है, मटका टूटता है ना। और अगर घड़ा जाकर के पीतल को लगेगा तो भी मटका टूटेगा, और
अगर पीतल वाला जाके मिट्टी को लगेगा तो भी क्या होगा, मटका ही टूटेगा, घड़ा नहीं टूटेगा। तो उसी प्रकार आप किसी से टकराएंगे तो भी आपका सिर फूटेगा, वो आपसे टकराएगा तो भी आपका सिर फूटने वाला है। इसीलिए आप ज्यादा कुछ नहीं करो, अपने सिर को बचाओ। आप समझ सकते हैं इस बात को? डिफिकल्ट नहीं है ये, बहुत इजी है। आप थोड़ा साइड हो जाओ ना। सामने से देखो, एक हम गाड़ी चला रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे ड्राइवर है, गाड़ी चला रहे हैं, पर सामने वाला व्याकुल है, वो हमारे ऊपर गाड़ी लेके आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? जो होशियार होगा वो बोले अरे ये तो रॉन्ग साइड आ रहा है। कभी कभी झगड़े हो जाते, हम देखते हैं रास्ते में, तुम रॉन्ग साइड आया इसीलिए ऐसा हुआ, इसलिए टक्कर हुई। नहीं, जो समझदार होगा वो क्या डाइवर्शन ले लेता है थोड़ा। तो उसी प्रकार हमको भी देखे अरे ये घड़ी घड़ी टक्कर होती है, तो खुद को बचा लेना चाहिए, जाके उसको टकराना नहीं चाहिए, संभाल संभाल के चलना चाहिए। तो सब बातें ये जैसा जैसा हम आगे बढ़ते ईश्वरीय ये मार्ग में, तो ये छोटी मोटी बातें तो होती हैं। और हमेशा हमको ये याद रखना है, ये जो हमारा परिवार है ये सुखदायी परिवार, ये जो परिवार है ये हमको आगे बढ़ाने वाला परिवार है, पीछे खींचने वाला परिवार नहीं। और आप ये तो देखो, ये जो भी आत्माएं हैं ये वे प्रभु ने पसंद की हुई आत्माएं, बाबा ने पसंद किया है ना हर एक को। कोटों में कोई कोई में भी कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आया है। तो अगर बाबा को पसंद है तो मेरे को क्यों पसंद नहीं है, ये तो बताओ। भगवान की पसंद, भगवान को पसंद है और मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं इसीलिए टकराते हैं ना जाके। नहीं, बाबा को पसंद है तो मेरे को भी बाबा की पसंदी मानो ऊंची पसंदी, कुछ तो विशेषता देखी होगी ना बाबा ने। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है, बच्चे हमेशा क्या करो, गुणग्राही दृष्टि रखो। एक दो के गुणों को देखो तो तुमको प्यार आएगा, स्नेह आएगा। एक दो की कभी भी कमियों को नहीं देखो, कमियों को देखने से नफरत पैदा होती। तो हमारे को कमी नहीं देखनी है, क्योंकि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, इसीलिए मुझे उसकी विशेषता को देख के चलना। तो जितना जितना हम एक दो की विशेषता को देखते हैं, और अगर किसी में कमी है, कोई भूल भी करता है, तो आप उसको मदद करो अभूल बनने की, ना कि उसकी भूल को चारों तरफ फैलाओ। ज़्यादा टक्कर इसी बात में होती है ना, चारों तरफ फैलाते हैं उसको, तो उसके कारण क्या होता है, संबंध विच्छेद होते हैं। इसीलिए हमारे संबंध कभी विच्छेद नहीं होने चाहिए। एक दो से हमको दूर नहीं जाना है। कोई कैसा भी है पर समय पर वो काम में आने वाला है। जैसा देखो पानी है, पानी मैला है, आपको पीने के काम में नहीं आएगा, पर आग बुझाने के काम में तो आएगा। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति कैसा भी होगा, परंतु आपको वो समय पर काम देगा अगर आप उसके साथ स्नेह रखेंगे। उससे किनारा कभी नहीं करना, एक दो का सहारा बन के चलना, तो सबके प्रिय बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। आपने हमें धारणा युक्त क्लास इतनी थोड़ी सी देर में कितनी सारी चीज़ें आपने बताई। और अभी हम हमारी शिवानी दीदी को कहेंगे, दीदी आप भी आएँ। और ORC में खास आप आज आशा दीदी ने आपको बुलाया क्योंकि आप यहीं के हैं और हमारे साथ हैं। तो दीदी आपको भी एनुअल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी मंजू दीदी से हम कहेंगे, मंजू दीदी हम सब की ओर से शिवानी दीदी को प्यार भरा बुके, स्नेह भरा बुके, क्योंकि अपना पदम सरोवर स्नेह का सरोवर है और उस सरोवर में आप आए हैं। तो एक बार हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। देखा मुरली से पहले ही आप 6 बजे यहाँ पर पहुँच गए। और मंजू दीदी हम सब की ओर से दीदी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो अभी हम दीदी से भी थोड़ी देर सुनेंगे और उसके बाद प्यारे बाबा को हम सब भोग स्वीकार कराएंगे और फिर आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब, आदरणीय आशा दीदी, विजय दीदी हम सभी के मध्य पहुंचेंगे। ओम शांति।
दीदी जैसे जैसे सुना रहे थे तो चित्र सामने आता जाता है। मुझे लगता है इसके बाद हमें कभी नहीं भूलेगा कि घड़ा और मटका टकराएगा तो क्या होगा। नहीं भूलेगा ना कभी भी, क्योंकि विजुअल बन गया उसका सामने। एक बार विजुअल बन गया तो अब वो कभी भी नहीं भूलेगा। और कल की मुरली में बाबा ने इसी से कनेक्टेड एक बहुत पावरफुल लाइन, जो कि मालूम है लेकिन कई बार वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं। तो कल बाबा ने कहा, आप सेट होंगे तो बाबा जिम्मेवार है, आप अपसेट होंगे तो आप जिम्मेवार है। ये एक ऐसा महावाक्य है जिसको हमें कहीं लिख कर ऐसा रख लेना चाहिए हमेशा, कि हमें सिर्फ अपने आप को सेट करना था, बाकी तो हमें कुछ करना ही नहीं है। और भगवान ने कहा है आप सेट होंगे तो फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए तो वो बाबा जिम्मेवार है। लेकिन हम अपसेट होते हैं तो हम जिम्मेवार हैं, फिर हमें हैंडल करनी है अपनी लाइफ की इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस, कुछ भी है तो वो चैलेंज तभी लगता है। और इसीलिए पिछले हर संडे की जो अव्यक्त मुरली है उसमें 2 पॉइंट्स बार बार आ रही हैं जो हमें सेट करने में, सेट रहने में शक्ति देती है। एक तो है जो हर बार बाबा करा रहे हैं, वो है ड्रिल। अगर हम बार बार ड्रिल करते हैं तो फिर बात आने में, सेट रहने में बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ड्रिल करते हुए बार बार ये प्रैक्टिस हो रही है कि संकल्पों की दुनिया में है, वाणी की दुनिया में है, और 1 सेकंड में डिस्कनेक्ट करना है, 1 सेकंड में। तो जो उसको बार बार अगर हम करते रहते हैं और फिर कोई बात आती है तो उस समय वो शक्ति काम करती है और हमारे संकल्प व्यर्थ की डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाते हैं। 2 चीज़ें बाबा हर संडे की मुरली में कह रहे हैं पिछले 6 महीने से, या उससे भी ज़्यादा शायद। एक तो ड्रिल, और दूसरा हर मुरली में बाबा कह रहे हैं वो आपकी इंसल्ट करे, वो आपको ये करे, ये करे, ये करे। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं कि रावण जैसा भी हो, रावण से भी बुरा हो, कुछ भी हो, जो कि ऐसा तो कोई हमें मिलता भी नहीं है, बट फिर भी। और फिर बाबा कहते हैं फिर भी आपको उसको शुभ भावना और दुआएं देनी है। जब ये बार बार हर मुरली में आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी वो हमारा पुरुषार्थ हुआ नहीं है, और उस एक चीज़ के कारण ही हमारी स्थिति आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमें सारा दिन संगठन में ही रहना है और हमें सारा दिन आत्माओं के साथ इंटरैक्ट करना है, और हर एक के अंदर की कोई कोई एक चीज़ हमें दिखाई देगी, चाहे वो सिर्फ उनका संस्कार है, चाहे वो हमारे साथ उनका व्यवहार है। और जैसे ही वो संस्कार दिखाई देगा, व्यवहार दिखाई देगा, यहाँ एक संकल्प चलना शुरू होगा, और जैसे ही यहाँ संकल्प चलना शुरू होगा स्थिति डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो सारा दिन में इतने सबसे मिलते हुए, इतने सबके साथ सेवा करते हुए स्थिति डाउन नहीं होनी चाहिए, अप जानी चाहिए। क्योंकि सुबह अप गई, अमृत वेला किया, अप गई, मुरली किया, अप गई, सेवा भी कर रहे हैं, अप गई, अकेले सेवा कर रहे होते तो अप चले जाते, बहुत ईजी, अप चले जाते। लेकिन क्योंकि सारा दिन सबके साथ है और कोई भी संपूर्ण नहीं बना, तो हर एक के अंदर कोई एक चीज़ दिखाई दे देगी, और जैसे ही वो कोई एक चीज़ दिखाई दे देगी, हमारा पुराना संस्कार कि वो जो दिख रहा है उसका चिंतन, इवन अगर ज़्यादा देर नहीं सोच रहे हैं, 2-3 थॉट्स तो क्रिएट कर ही लेते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसे भी तो कर सकते थे, ये भी कोई करने का तरीका था। मतलब 3-4 थॉट्स जिसको हम नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे, नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे। परसों की मुरली में भी था ना, व्यर्थ और नेगेटिव को 1 सेकेंड में कैसे स्टॉप करना है, तो उसको हम नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो वेस्ट में आ रहा है। तो अगर हम एक दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, कितने लोगों के बारे में हम कुछ सुनते हैं, और उसके बारे में अगर हम 3-4 थॉट्स भी क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर हम डाउन 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 जा रहे हैं। और इस वजह से कोशिश यहाँ जा रही है, जा यहाँ रहे हैं, जाना यहाँ है, जाना जा यहाँ रहे हैं। और इसीलिए बाबा फिर हर मुरली में वही कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हम इसको कुछ दिनों के लिए
सब कुछ छोड़कर सिर्फ ये एक होमवर्क करें, मतलब सब कुछ तो अपने आप उसी में हो जाएगा, कि सिर्फ एक ये होमवर्क करना है कि जैसे कोई दिखे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, फर्स्ट थॉट में अप जाना है। सिर्फ फर्स्ट थॉट का ध्यान रखना है। फर्स्ट थॉट अप चली गई, उसके बाद डाउन जाने का कोई मार्जिन नहीं है। फर्स्ट थॉट में अप जाना है। तो उसके लिए जुलाई या अगस्त में मुरली थी एक, और उसमें बाबा ने कहा था जैसे ही कोई सामने से कुछ करे, कुछ कहे, आपको एक ही संकल्प करना है, वो बहुत अच्छे हैं। तो वो एक मंत्र बन गया कि वो कैसे हैं, बोलो अच्छे से, कौन कैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई ज़्यादा तंग करता है तो हम कहेंगे वो बहुत 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 ही अच्छे हैं वो तो, ऐसे। तो इसको करके देखे तो बड़ा ही मज़ा आता है इसको करते हुए। जितनी देर सामने वाला कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, जो हमें लग रहा है कि ये मेरी स्थिति को डाउन लेकर जाएगा अगर मैंने इसका चिंतन किया, तो सिर्फ मन में उसको मंत्र की तरह बोलते जाए, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ना कॉमा डालें ना फुल स्टॉप डालें। कॉमा फुल स्टॉप डालते हैं नहीं, जोर से नहीं दीदी, मन में बाबा ने बोला संकल्प। अगर जोर से बोलेंगे तो वो और ज्यादा कुछ बोल देंगे हमारे को इस टाइम पे। तो वो एक मंत्र बन गया है जो हम बाबा कहते हैं ना, शुभ भावना देनी है, दुआएं देनी है। वो उस टाइम पता नहीं चलता क्या शुभ भावना देनी है, वो बाद में याद आता है। फिर हम बाद में देते भी हैं, योग में भी देते हैं, लेकिन तब तो डाउन चले गए ना। फिर बाद में उसको अप लेके जा रहे हैं तो फिर भी ग्राफ ऐसे 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 ही जाएगा। फिर तो वो जो 2 वर्ड्स है ना, वो बहुत अच्छे हैं, 3 वर्ड्स। इसको अगर हम प्रैक्टिस करके देखें, बड़ा ही मज़ा आता है इसको करते हुए। इट्स जस्ट लाइक अ मंत्र, वो मंत्र की तरह बोलती हूँ। तो सिर्फ बोलते हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सिर्फ फास्ट भी अगर अपने माइंड में बोलते जाना वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं, आधे 1 मिनट के बाद बोलते जाएंगे अगर, चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया हो, आपको कोई थॉट ही नहीं आएगी उसके बारे में, आएगी ही नहीं। क्योंकि वो बाबा की श्रीमत को पकड़ा, बाबा ने जो कहा वो किया, और वो करते हुए अपने माइंड को ये रोड पे जाने की जगह वो रोड पे डाल दिया। जब गाड़ी को सिर्फ टर्न ही कर दें तो वो दूसरी रोड पे नहीं जा सकती है, लेकिन जब वो इधर और इधर के जंक्शन पे खड़ी है तो वो या तो यहाँ जा सकती है या तो यहाँ जा सकती है। तो अगर हम एक थॉट भी लेते हैं ना, एक ऐसे क्यों किया, ये एक थॉट हमें इस रोड पर लेके जाती है, उसके बाद वो हमें उधर नहीं लेके जाती कि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर फर्स्ट थॉट में हमने ये क्रिएट किया कि वो बहुत अच्छे हैं, और फिर 4 5 10 थॉट्स हमने क्रिएट कर लिए वो बहुत अच्छे हैं, उसके बाद गाड़ी इधर ही जाती है, उधर नहीं जाती है, उस तरफ नहीं जाती है। और थोड़ी देर में पता चलता है कि हम किस बात के ऊपर क्या सोचकर कितनी एनर्जी रोज़ वेस्ट करते थे, और ये करना कितना आसान है। और जब हम वो करेंगे और फिर उतनी देर में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा या ड्रिल का वो नोटिफिकेशन आएगा, तो हमारा ड्रिल करना आसान हो जाएगा। नहीं तो जब वो वाली थॉट्स चल रही होती हैं तो गीत तो बजता है, कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली क्योंकि एक बार हम वो रोड पे चले जाते हैं तो फिर वो रोड पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रोड से वो रोड पे जाना बहुत मुश्किल है, ये रोड से वो रोड पे जाना बहुत आसान है। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल तो हम करते हैं, इसलिए एक मुरली में बाबा ने कहा ना, रुक तो जाते हैं लेकिन यहाँ नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि ये रोड से फिर रुकना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये रोड की वाइब्रेशन बाबा की वाइब्रेशन से बहुत दूर है। लेकिन जब हम बाबा ने जो दिया वो करते हैं तो वो हम बाबा की वाइब्रेशन के नज़दीक चले जाते हैं। और फिर जब ड्रिल करेंगे तो वो 1 सेकेंड में करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आज 9 तारीख है, हमारे पास 21 डेज़ बचे हैं नए साल शुरू करने के लिए, राइट? 21 डेज़। दुनिया कहती है 21 डेज़ में आदतें बदल जाती हैं, उसके पीछे है कुछ साइंस, वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग की। तो 21 डेज़ अगर हम सिर्फ ये एक होमवर्क करें तो फिर उसके बाद हम सेट हैं और जिम्मेवार बाबा है। फिर तो कुछ भी हो जाए, और ये सबका अनुभव है। कोई सीन लगता भी है कि सही नहीं है, बट उसमें से कुछ बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल निकल कर आता है, क्योंकि हम सेट हैं। तो हमें निश्चय है कि जिम्मेवार बाबा है। तो 21 डेज़ के लिए करके देखें। क्या लाइन बोलनी है? वो बहुत अच्छे।
और अगर मन थोड़ा भी, तो नाम से भी बोलो, उनका नाम लो और बोलो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और सडनली वो इतने अच्छे लगने लग जाते हैं कि हमें लगता है हमारी गलती थी, हम क्या देख रहे थे उनके अंदर, वो सच्ची में बहुत अच्छे। तो सिर्फ एक मंत्र की तरह उनको बोलना शुरू कर देते हैं। बाबा हमें, जैसे आज दीदी ने कहा ना, जो बाबा ने कहा अगर हम उसको करते हैं ना, कई बार हमें लगता है ये इतना सिंपल है, इससे थोड़ी हो जाएगा बहुत अच्छे बोलने से, ऐसे थोड़ी बोला बहुत अच्छे और बहुत अच्छा लग। बट वो किसने बोला ना, इसलिए तो वो जिसने बोला अगर हम करते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा मदद और उसका टूल जो वो हमें देता है, दुनिया में कोई ये टूल नहीं दे सकते। इतनी बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, इतना सिंपल टूल कोई नहीं देता है कि इतना सा करना है और सारा कुछ उससे चेंज हो जाएगा। थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम में एक भाई मिला था, वो ओम नमः शिवाय बोलता था, तो वो पॉज नहीं, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं, कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहन जी आप इधर बैठिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप पानी पियेंगे, ओम नमः शिवाय। ये थकता नहीं, ये बोलता है, मतलब और माइंड में नहीं बोल रहा, वर्ड्स में बोल रहा और अच्छे पेस पे बोल रहा था। तो अगर वो इतनी एफर्ट कर सकते, इतना मेहनत कर सकते हैं, सब नॉन स्टॉप, मैं तो 2 घंटा था वो प्रोग्राम, पर वो ओम नमः शिवाय बंद नहीं उसका एक बार पे, तो इतनी मेहनत करते हैं। चाहे उसने किसी को डांट के भी बोला तो डांटने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो वो उसका कंटिन्यूअस था, तो वो एक थॉट डाली ना। तो बाबा बस हमें वही सिखा रहा है, बाहर बोलने की जगह हमें उसको अंदर बोलना है, और अंदर बोल के हम सारा दिन सेट रहेंगे। और जब हम सेट रहेंगे तो जिम्मेवार बाबा है। और कल बाबा ने हमें एक बहुत अच्छा वाटरप्रूफ जैकेट पहनाया था ना। बाबा ने कहा बाबा की छत्र छाया आपका वाटरप्रूफ है, तो उसके अंदर कुछ भी टच नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातें तो नहीं, बड़ी बड़ी भी नहीं। कभी हम सोचे कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ, हर एक के पास अभी तक उसका ट्रॉमा है, उस युग के जो थे, जो पार्टीशन के थ्रू गुजरे। तो क्या हुआ होगा उस टाइम पर, हम तो सिर्फ फोटो ही देखते हैं ना, बात ही सुनते हैं, लेकिन जिसने वो लिव किया होगा, और जितने भी शिफ्ट होकर आए उनका सब कुछ चला गया, वो यहाँ के टेंट में रहे, रेफ्यूजी बने, ये बने वो। एक बाबा और दादिया मतलब ऐसे रह रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हो रहा दुनिया के अंदर। 2 साल कुछ भी नहीं उनको पता चला कि बाहर क्या हुआ, इतना सब हो गया, और वो योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद आराम से अपनी एक एक चीज़ बेची, सारा धन अच्छे से इकट्ठा हुआ, और एक एक चीज़ लेकर स्टीमर में आए, यहाँ आए तो एक सुंदर सा मकान मिल गया। तो पार्टीशन सबके लिए हो रहा था, लेकिन बाकी सबका अनुभव कैसा था, और जो बाबा और साथ में संगठन था उनका कैसा था। तन मन धन किसी पर भी एक भी खरोच नहीं आई, तन मन धन तीनों, क्योंकि उन सब ने तन मन धन तीनों स्वाहा किया था। तो वो तन मन धन का जिम्मेवार भी फिर बाबा हुआ। इसीलिए बाबा कह रहा है, इसलिए कल की भी मुरली में था ना, आप छत्र छाया में वाटरप्रूफ, आपके ऊपर कुछ भी चीज टच नहीं कर सकती। सिर्फ कंडीशन एक है, कंडीशन एक है, आप सेट। और क्लियर लाइन है, आप अपसेट तो आप जिम्मेवार, वो भी लाइन याद रखनी पड़ेगी। आप अपसेट तो आप जिम्मेवार। तो बाबा का शुक्रिया, हमारी दीदियों का शुक्रिया कितना, और ORC निवासियों का शुक्रिया। आज सुबह जब मैं आ रही थी कार में तो मुझे याद आया जब मैं फर्स्ट टाइम ORC आई थी, सेवा पर नहीं, फर्स्ट टाइम देखने के लिए। उस दिन 9 दिसंबर फर्स्ट एनिवर्सरी थी ORC के यहाँ पर, और उस टाइम ये ऑडिटोरियम नहीं बना था, तो सभी माताएं बैठी थी और एक ऐसा टेंट था उसमें। तो वो भी फर्स्ट टाइम भी 9 दिसंबर ही था। और फिर उसके बाद तो एक बहुत प्यारी सी जर्नी शुरू हुई। तो बाबा हमेशा कहते बचपन के दिन भुलाना नहीं। तो ORC मेरे सेवा का बचपन का दिन है, वो कभी भी नहीं भूल सकता है, क्योंकि बचपन में जो संस्कार पड़ते हैं, बचपन में जो फाउंडेशन में चीज़ें डालती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर हमेशा ही एक बहुत डीप प्रभाव छोड़ती है। तो इसीलिए आशा दीदी, गीता दीदी, शुक्ला दीदी और ORC के हर भाई और हर दीदी का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू शिवानी दीदी। और दीदी का पूरा हुआ, दीदी ने अपना बचपन भी हमारे सामने रखा और हमारे आदरणीय बृजमोहन भाई साहब भी हमारे मध्य पहुँचे हैं। हम भाई साहब का भी एक हाथ की ताली से बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया कहें, थैंक्स कहें, वेलकम कहें कि आपकी पालना से हम निखरते हैं और बड़े जब हमारे समक्ष होते हैं तो हमें भी वो वरदान जो बड़ों से मिलते हैं, जो आपको दादियों दीदियों से मिले हैं, वो हमें भी मिल जाते हैं। तो अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाने से पहले आदरणीय आशा दीदी हम सभी के मध्य हैं और दीदी का तो कहें कि बाबा ने निमित्त बना के ये सौगात दीदी को दी, लेकिन दीदी ने सबको साथ लेकर इसमें एक उड़ान भरी। तो ऐसे आशा दीदी को भी आज के दिन के हम ओआरसी निवासियों के ओर से बहुत 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 तहे दिल से मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। तो मुबारक आप सबको। सबसे पहले तो प्यारे बाप दादा को, यज्ञ को, दादियों को और हमारी वरिष्ठ बहनों को, और उसमें जो विशेष रूप से हमारे ओआरसी के जन्म के निमित्त और फिर उसको बढ़ाने के निमित्त जो हमारी शुरू की टीम है, वो ज़रा खड़े हो जाओ, जो शुरू से आदि से हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, लगभग 30-40 हैं। बस इतना ही है या कुछ एब्सेंट में है? हाँ, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। जगदीश आप कब आए? बाद में आए? अच्छा, जगन्नाथ भाई कहाँ है? वो है महेश भाई। सब इन सब के लिए हम ताली बजाएंगे। ये हमारे शुरू से, जब से वो काका जी भी खड़े हैं, जब से ओआरसी बना, तो डे 1 से भी पहले जब बन रहा था, तब से आपने सेवाएं अर्पित की हैं। तो आप सबका बहुत 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 आज के दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। और बहनों में जो थी, एक प्रमिला थी, वो भी पहुंची नहीं है। प्रमिला बहन अकेली थी जी। हाँ, वो थे। और हमारी शिवानी बहन की मैं कहूँगी बहुत शुरू की मेहनत, शुरू में सारा तो शिवानी बहन थी यहाँ पर, जो कि सेवाओं में गाड़ी उठा के जाना, भिन्न भिन्न कंपनीज में जाना, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना। और इस आत्मा की विशेषता जो आज भी कायम है, उन दिनों में भी ये कन्या सवेरे घर का सारा काम करके, क्योंकि विशाल भाई का भी ध्यान रखती थी, विशाल भाई के लिए नाश्ता खाना तैयार करके सवेरे, और खुद ड्राइव करके आती थी माता पिता को लेके। और कभी क्लास में लेट नहीं होती थी। क्लास के टाइम से पहले, मैं समझती हूँ यहाँ से 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर सवेरे उठना, तपस्या करना। ये नहीं तपस्या नहीं करती थी, इसकी तपस्या ही रंग दिखा रही है। आज भी वो तपस्या इसकी कायम है। चाहे वो अमृत वेला है,
चाहे वो मुरली क्लास है, चाहे अपनी फैमिली को देखने की बात है, किसी भी चीज में कंप्लेन नहीं होने देती है कि मैं ये कर रही हूं तो ये नहीं हो सकता, ये कर रही हूं तो ये नहीं हो सकता। ये इस आत्मा की विशेषता है। तो घर में रह कर के भी उसको सेंटर का रूप देना और इतना सुंदर रीति से उसको चलाना, वो तब हो सकता है जब बाबा से प्यार है, तपस्या से प्यार है, अपने आप से प्यार है। तो शिवानी बहन के लिए विशेष रूप से हम सब करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। अभी भी कितनी आज्ञाकारी है। कल मैंने कहा शिवानी 9 दिसंबर फोन आया था आपका, तो मैंने कहा आप आ जाओ कल सवेरे, क्योंकि 8 तारीख को अवेलेबल नहीं थे। सवेरे आ जाओ, 9 तारीख हमारी स्पेशल डेट है। तो कहती कि मेरा प्रोग्राम है। मैंने कहा प्रोग्राम है वो बेशक प्रोग्राम करना, लेकिन भोग पे जरूर आना। आज्ञा मान करके पहुंचे। अभी इसको जाना है और बहुत दूर जाना है, अपोलो में प्रोग्राम है, लेकिन कहना माना नहीं, मैं आऊंगी। तो बहुत बहुत आपको ओआरसी बहुत बहुत प्यार से याद करता रहता है। इनके दिल में भी ओआरसी है, इनके है? इनके दिल में भी। और हमारे आदरणीय भाई साहब ना, तो उनका तो कहना क्या, 91 इयर्स की एज में इतना काम करना, इतनी सेवा करना। तो भाई साहब आज के दिन आपको स्पेशल मुबारक। सारी रजिस्ट्री तो आपने ही कराई थी। सारी जमीनों यहाँ से फारूक नगर जा जा करके सारी रजिस्ट्री कराई थी। और गीता दीदी 95। और गीता दीदी ने शुरू से फाउंडेशन जो डाला है वो ज्ञान और योग का फाउंडेशन डाला है, क्योंकि और तो कुछ नहीं था हमारे पास सेवा का साधन। तो दीदी ने कहा हमारी ये दिनचर्या ज्ञान का फाउंडेशन पक्का होगा तो वो ठीक हो। तो ये बड़ों की सूझबूझ होती है। तो गीता दीदी ने आदि से लेकर के वो किया। तो गीता दीदी ने भी सहर्ष स्वीकार किया, मैं जरूर आऊंगी, ओआरसी के बर्थडे पर जरूर आऊंगी। एक बार इनको कह दो आपको आना है, तो मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दीदी का फोन आता है, आपने कौन सी तारीख बोली थी, कौन सी डेट को, कौन से समय पर मुझे पहुंचना है, खुद फोन करेंगे। ये बड़ों से सीखना होता है, कहलवाते नहीं हैं। और संतोष दीदी से तो हम लोग ज्ञान वर्षा, धारणाओं की वर्षा, बाबा की बातें सब सुन रहे हैं। कल टीचर्स को कितना बहलाया आपने, आज भी मुरली सुनी, कल भी मुरली सुनी। मुरली का अपना आनंद उन आत्माओं के मुख के द्वारा होता है जिन्होंने बाबा से सम्मुख सुनी हुई है। तो संतोष दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स हम करते हैं। थैंक्स शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर जो छाप होती है वो इन शब्दों के द्वारा निकलती है। तो ऐसे हमारे प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराने के निमित्त हमारी गीता दीदी हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। उसके बाद ओआरसी निवासी बैठेंगे और बाकी जो है सेवा पर जा सकते हैं। केवल ओआरसी निवासी बैठेंगे,
तो संतोष दीदी थोड़ा उनसे मिलेंगे, भाई सब भी मिलेंगे।
करता हो गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जी
पीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। आज जब बाबा के पास मैं वतन में पहुंची तो वहाँ बहुत भाई बहने पहुंचे हुए थे और सब बाबा को मुबारक दे रहे थे और बाबा सभी बच्चों को मुबारक दे रहे थे। मैंने कहा बाबा आज मैं ओआरसी से आई हूँ। पहले ही वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, जैसे ही पहुंची तो बोर्ड लगा हुआ था ओआरसी। तो बाबा ने कहा कि देखो इसका नाम कितना सुंदर है, 3 शब्दों का नाम है ORC। काशी बाबा त्रिमूर्ति है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है। तो इन 3 शब्दों में बाबा त्रिकालदर्शी भी है, त्रिमूर्ति भी है और त्रिकालदर्शी भी है। बाबा का इन 3 बातों का ज्ञान तुमको यहाँ ओआरसी में मिलता है।
इसलिए बाबा ने सभी बच्चों को वहाँ दिखाया। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा ORC के 23 साल पूरे हुए, अब 24वें से हम आए हैं, 24 से शुरू हुआ है। अब बाबा ये बताओ इस वर्ष में हमको क्या करना है, क्या नया काम करें, नई सेवा करें। मैंने कहा विशेष रूप से आशा दीदी ने भी कहा है और कईयों का विचार है कि नए वर्ष में कुछ नया करेंगे। नई दुनिया तो बनाएंगे ही बनाएंगे, नई दुनिया में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको इस नए वर्ष में क्या करना है। बाबा ने कहा इन नए वर्ष में तुम सब बच्चों को अपने लिए ये पुरुषार्थ करना है कि हमको अपने संस्कारों को नया बनाना है, यानी सतो प्रधान बनाना है। एक तो ये बात कही। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सारे विश्व में जो भी आत्माएं हैं जिनको अभी तक बाप का परिचय नहीं मिला है, सारे विश्व को बाप का परिचय जरूर देना है। चाहे कोने कोने में है, गांव में है, शहर में है, कहीं भी है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो बाबा ने कहा कि बाबा को भी प्यार है तुम बच्चों से, तो तुमको भी प्यार है। तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत भी करनी होती है। मोहब्बत में जो बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे बाप के प्यारे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, रूहानी बच्चे हो, इसलिए बाबा ने कहा इतने तुम बच्चे मीठे रूहानी, सबको रूहानियत से देखो, रूहानियत की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा ने कहा रूहानी बाप तुम बच्चों को रोज रूहानी शक्ति देता है, लेकिन उसको तुम यूज नहीं करते हो। इसलिए हरे को रूह देखो, और जो रूहानी शक्ति बाबा दे रहा है उस रूहानी शक्ति से बाबा ने कहा कि हर आत्मा में रूहानी ताकत भरो, अपने में भी भरो और उसको भी दो। तो बाबा ने विशेष कहा कि इस वर्ष में बाबा देखेगा कि बच्चे क्या क्या करते हैं। इस वर्ष में बाबा ने कहा बच्चों में अलबेलापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अलबेलापन, आलस्य, इसकी छुट्टी। बाबा ने कहा इसको तो बिल्कुल कभी किसी भी बच्चे में नहीं आना चाहिए। ये रिजल्ट बाबा चाहता है। और कई बच्चे होते हैं बहाने देते हैं। बाबा ने कहा बहानेबाजी भी नहीं चाहिए। बाबा से रू रेयान करो, बाबा से लो जितना ले सकते हो। मैं तो सागर हूँ, दाता हूँ, तुम्हारा भाग्य बनाने आया हूँ। तो जितना चाहिए अपने भाग्य को ऊंचा बनाते जाओ, और भाग्य बनाने के लिए त्याग भी करना पड़े, त्याग भी करो। जितना त्याग करोगे भाग्य बढ़ता जाएगा।
कहा भाग्यशाली तो हो ही, लेकिन अपने भाग्य को ऊंचा बनाने के लिए तुम बच्चों को अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा त्याग मूर्त बनो, तपस्वी मूर्त बनो। का ओआरसी के जो भी भाई बहन सेवाधारी हैं, सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, सभी के लिए बोला, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते हैं। परंतु बाबा ने कहा उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। तो उसमें बाबा ने कहा जो तपस्या का बल है, पवित्रता का बल है और साइलेंस का बल है, बाबा ने कहा कि इन बल को बढ़ाओ। जितना योग बल बढ़ेगा, पवित्रता का बल बढ़ेगा और शांति की शक्ति बढ़ेगी, तो बाबा ने कहा कि ओआरसी में कोई भी आएगा तो उसको इन 3 चीज़ों की महसूसता होगी। और चौथी बात भी बाबा ने सुनाई कि प्यार भी होना चाहिए। जैसे मैं प्यार का सागर हूँ, तुम सभी मास्टर प्यार के सागर बन जाओ। उसके बाद बाबा ने भाई साहब के लिए, शांति आशा बहन के लिए, और भी जो हमारी बहन भी बैठी हैं और जो भी बैठी हैं, मैंने सभी के लिए याद प्यार दिया। और जिन बच्चों ने बाबा को जितना याद किया है, उसका रिटर्न में बाबा को प्यार बाबा से मिला। तो रोज तुम बच्चों को बाबा याद प्यार भेजता है, तो कहा रिटर्न तो देना चाहिए ना। तो कहा बाबा याद प्यार देता है, नमस्ते करता है, तो बच्चों को भी याद भी करना चाहिए, प्यार भी करना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने लास्ट में फिर सबको दृष्टि दी, प्यार किया और फिर बाबा ने मैं छुट्टी दे दी। सभी ने संदेश सुना और जो बातें बाबा ने अंडरलाइन की हैं वो हम शाम की क्लास में दोबारा रिवाइज करेंगे आज। और आदरणीय भाई सबसे मैं निवेदन करूंगी कि ये जो बातें बाबा ने संदेश में दी हैं उनके प्रति आप आज रात की क्लास में भी सुनाएंगे। अभी 2 मिनट आदरणीय भाई सब मुबारक देते हैं, शाबाश देते हैं या जो प्रेरणा है वो देते हैं। उसके बाद संतोष दीदी से ओआरसी निवास से मिलेंगे। ओम शांति। आपको सभी ओआरसी निवासियों को जिन्होंने अथक यानी जो भी किया उसमें थके नहीं, अथक मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यहाँ से जो भी भाई बहन आए वो बहुत खुश होके गए हैं। इसलिए आपको उनकी खुशी बढ़ाने की और अपनी खुशी बढ़ाने की और इस कार्यक्रम को बहुत रौनकदार बनाने की और बीच बीच में हमारी आदरणीय संतोष दीदी से शिक्षाएं भी साथ साथ धारण करने की, क्योंकि खाली खुशी का मौका होता तो उस वक़्त व्यक्ति धारणा अच्छी कर लेता है। तो सारी बातें की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एक बार फिर मुबारक हो।
अच्छा, आज जो है बाबा ने कहा, आज का स्लोगन क्या था? हाँ, बाबा ने हमारा आसन जो था, संगासन, वो चेंज कर दिया। बाबा करते रहते हैं। तो पहले बाबा कहते थे बाबा के दिल का तख्त आपका है। तो बाबा के दिल का तख्त हो गया तो समझो कि उसके ऊपर बैठने के लिए इतना साफ, इतना श्रेष्ठ तख्त है, तो हमें भी वैसे ही बनना पड़ेगा। और आज बाबा ने हमको ऐसा तख्त दे दिया है जो लगातार, जिसमें आप हीरे जड़ते जा सकते हैं, उसको और ज़्यादा ऊंचा बना सकते हैं। वो है स्थिति का तख्त। तख्त तो आपको मान लो कोई भी तख्त मिल जाए, ताउसी तख्त मिल जाए, कोई भी मिल जाए, क्वेश्चन पैदा होता है उस तख्त को आपने रखा हुआ कहाँ? तख्त को कहीं रखते हैं ना, तो कहाँ रखते हैं? है ना, राज दरबार में रखते हैं या किसी धर्म स्थान में रखते हैं। तो स्थिति का तख्त ऐसा है जो आप ऊंचा कर सकते हैं, है ना। ऊंची स्थिति हो जाएगी, तख्त ऊंचा हो जाएगा। जब आपको स्थिति का तख्त मिलेगा तो आप उसको नीचा करना चाहेंगे या वहीं रखना चाहेंगे? नहीं। तो क्या होगा? ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा जाएगा। आखिर हमारी स्थिति का तख्त हमें कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? तिवाड़ी जी, कहाँ ले जाएगा? हाँ, हमारी स्थिति का तख्त हमको परम धाम ले जाएगा। जीवन मुक्ति तो फिर वहां से नीचे आएंगे ना। अच्छा, अब परम धाम ले जाएगा तो अपने आप ले जाएगा उड़ा के, या कुछ करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा इस तख्त का कनेक्शन आपके ताज के साथ है। तो ताज क्या था? हाँ, जितना विश्व कल्याण करते जाएंगे उतना ताज बड़ा भी होता जाएगा, विश्व कल्याण का ताज, और तख्त ऊपर जाता जाएगा। इसलिए पहले बाबा जिम्मेवारी का ताज कहते थे। और इसका आधार क्या है? बिंदी। कि जितना जितना हम क्या स्वराज्य अधिकारी बनते जाएंगे, बाबा ने क्या रखा है? स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी। तो ये बीच का उसका प्रोसेस है। तो बाबा ने कहा आप स्वराज्य अधिकारी जितना बनते जाएंगे उतना क्या विश्व कल्याणकारी बनते जाएंगे, और उतना आपकी स्थिति का ताज ऊंचा। अब एक और बात आती है, स्वराज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? वो तो हम हैं ही। करण करावनहार क्या करेगा? पवित्रता। आपको याद होगा कि जो पहले बाबा डेफिनेशन ताज की देता है कि जितना पवित्रता का ताज उतना जिम्मेवारी का ताज। उतनी ही आप जिम्मेवारी ले सकते हैं, उतनी ही आप सेवा कर सकते हैं, उतना ही आप विश्व कल्याण कर सकते हैं जितना आपके पवित्रता का ताज होगा। इसलिए बाबा ने कहा ना, कईयों का पवित्रता का ताज फैला हुआ होता है, कईयों का बहुत फैला हुआ होता है। आप गीता दीदी का देखो, यहाँ से श्रीफोर्ट तक फैला हुआ है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये मतलब ये है कि लक्ष्मी नारायण का कितना बड़ा ताज होता है। आप जानते हैं लक्ष्मी नारायण का जो अदृश्य ताज, दो ताजधारी तो रहते हैं ना,
जो चलता है द्वापर तक, जिसमें उनकी मूर्ति के पीछे भी रखा जाता है, कितना विशाल होता, वो होता है पवित्रता के आधार पर। पवित्रता को यूज करें। खाली आपने पवित्रता धारण कर ली, फिर भी आप स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे आप? पवित्रता के ताज से परम धाम, तो मुक्ति पे पहुंच जाएंगे। इसलिए उसको जितना विश्व कल्याण में यूज करेंगे, विश्व स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, उतना फिर आप जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो इसलिए आज का स्लोगन बहुत अच्छा है, रोज ही अच्छा होता है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ जी बहन जी, ठीक है। अच्छा, प्रभु रत्न के अवार्ड्स भी दे दीजिए अभी। ईशुबेन जब तक संतोष में ना है, प्रभु रत्न के अवार्ड्स कोई भाई बात। साहब से दिला दीजिए। ये जो करण करावन हार है, ये शब्द तो बड़ा अच्छा है। करण करावन हार, इसका अर्थ क्या होता है? हाँ जी, नहीं, अगर भगवान ही करण करावन हार है, हाँ, तो इसका मतलब क्या निकला? भगवान तो सब कुछ करवा सकता है। तो इस ठीक नहीं, आत्मा अभी मैं बाद में पूछने वाला हूँ। अच्छा, भगवान जो है कर्म करावन हार है। अगर भगवान चाहे तो कुछ भी करा सकता है, वो तो सतयुग बना सकता है। तो फिर हम करण हार क्या करते हैं? हाँ, जो करेगा सो पाएगा। ठीक है, अगर भगवान करण करावन हार है, वो हमसे उम्मीद करके हमसे को कुछ करने को देता है। अब उसको हम बीच में ठीक ना करें, जैसे कहा आलस अलवेलापन आ जाए, कोई मैंपन आ जाए, अभिमान आ जाए, आदि आदि, तो फिर करण करावन हार के होते हुए भी वो कहता है मैं कर। हम उस प्रकार से नंबर वाइज करते हैं, नहीं तो मौज हो जाए। इसलिए बाबा कहता है करण करावन हार का पूरा फायदा लेना है तो क्या करना चाहिए कि जब हमने अपनी किश्ती उसके हवाले कर दी, चप्पू उसको दे दिया, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि बाबा थोड़ा सा चप्पू उधर को घुमा दो, मेरे घर की तरफ घुमा दो, मैं घर भी जाया हूँ, 3 साल से घर नहीं गया। इसलिए बाबा कहता है कि ये जो है चप्पू उसके बीच में इंटरफेयर करना, ये आपको दिक्कत कर देता। वरना जैसा करावन हार कहे पूरा उसको करें, बीच में अपनी बुद्धि मिक्सचर ना करें, या अपने मित्रों की साथियों की अरे अरे ऐसे कर देख, तो फिर हम पूरी सफलता को पा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो थैंक यू भाई साहब। और आदरणीय संतोष दीदी भी आ गए हैं। तो अभी आज ORC का 9 दिसंबर और एनुअल डे है। वैसे तो हम एनुअल डे 2 दिन से कर रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन आज विशेष दिन है। आज के दिन को विशेष दिन कहा गया। और इतिहास में भी अगर आप देखें तो आज इतने बड़े हमारे मध्य पहुँचे हैं, ये हमारे अपने आप में हमारे लिए सौभाग्य है। तो अभी हम केक कटिंग करेंगे। हम सब ORC निवासी भाई बहनें अपने लिए एक बार हम ताली बजाएं। आज के इस विशेष दिवस को ORC निवासियों के साथ हमारी दीदियां, हमारे भाई सब मना रहे हैं। तो अभी हम केक कटिंग करेंगे और केक कटिंग के बाद प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट के जो भाई बहनें हैं जिनके लिए पार्टिसिपेशन मोमेंटोज मधुबन से आए हैं, वो आदरणीय भाई सब के द्वारा दिलाएंगे।
बधाई हो बधाई सपना दीदी बॉम्बे, सपना दीदी भी आ की जाए। बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। धरती सुखदाई हो अंबर सुखदाई। चल सुखदाई हो पवन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। मंगलमय दीप जलाओ, उजियारा जग फैलाओ। उद्यम पुरुषार्थ जगाकर मंजिल को अपनी पाओ। पुरुषार्थ जगाकर मंजिल को अपनी पाओ। शतंजी तुम चिरंजीव, शुभ घड़ी आज आई। सुखदाई ओ पिता सुखदाई, बंधु सुखदाई ओ सदा सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। खुशबू सभी को दे ओम शांति। जहाँ फूल हम सब आनंद भाई का भी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। आप आदरणीय भाई सब को हमारे मध्य हमेशा लेकर आते हैं और बहुत ही स्नेह पूर्वक आप हमारी हर बात को स्वीकार करते हैं। तो आनंद भाई के लिए भी, आनंद भाई भी बहुत सुंदर अपने दिल के भाव हमारे मध्य रखें। आनंद भाई बिखरा हुआ है हर तरफ, बिखरा हुआ है हर तरफ, प्रभु का प्यार है।
आज ओआरसी के इस पावन पर्व पर आदरणीय आशा दीदी ने कहा था, जो मधुबन से हमारे भाइयों ने पार्टिसिपेट किया, मधुबन नेशनल ये प्रोग्राम चला प्रभु रत्ना कॉन्टेस्ट, इसमें 16 प्रतियोगिताएं थी, जिसमें से 15वां प्रतियोगिता में ओआरसी ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और उसमें पार्टिसिपेशन का जो प्राइज़ है वो ओआरसी के समर्पित भाई बहनें 21 भाई बहनों को मिला गया है, जो सबसे नेशनल लेवल पे सबसे बड़ी बात है। ये हमको ऐसा सूचना मधुबन से मिली है, तो आप भी जोरदार ताली बजाएं। और 13वें नंबर की प्रतियोगिता में पहला नंबर ओआरसी को मिला है, पहला नंबर जिसका प्राइज़ मधुबन में मिलेगा और परशुराम भाई को हमारे ओआरसी की ओर से मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बायोगैस प्लांट जो इतना सुंदर ओआरसी में लगाया, तो पूरे नेशनल लेवल पे ओआरसी को फर्स्ट नंबर 13वीं प्रतियोगिता में मिला है। तो अभी हम जो कॉन्टेस्ट के भाई बहनें हैं वो हमारे सम्मुख हैं, जिन्होंने 3 घंटा योग किया और अच्छे से योग में सक्सेसफुल रहे। जजेस ने जो भी वहाँ पर राय दी होगी उसके अनुसार भाई बहनें बहुत सारे थे, लेकिन 21 भाई बहनों का दीदी 3 घंटे का योग है। विजय दीदी कुछ पूछ रहे हैं, वो बाद में विजय दीदी को बता देंगे। तो हरेंद्र भाई, ओआरसी के हरेंद्र भाई, जयवीर भाई आते जाएं। हरेंद्र भाई, आप सभी जोरदार ताली बजाएंगे। जयवीर भाई, भोला भाई, परशुराम भाई, जगन्नाथ भाई, विजय भाई ओआरसी, दीपक भाई, संतोष भाई, उमेश भाई, गजेंद्र भाई, सतीश भाई साउंड 3, भगवान भाई और अभी बीके कॉलोनी वाले भाई बहनों के नाम लेते हैं। यशपाल भाई, सोमवीर भाई, विजयंती बहन, एक बहन और थी बेनामी बहन, वो अभी यहाँ नहीं है, और रंजना बहन वसुंधरा। प्यारा प्यारा है, बड़ा ही पावन और मन भावन ओआरसी हमारा। सबका हो गया, सबको मिल गया। सुंदर सुंदर पंछी। अब बहनें हैं, बहनों में गुरप्रीत बहन और शक्ति बहन। बड़ा ही पावन और मन भावन। जो मधुबन से आए हैं नेम वही अनाउंस होंगे। रंजना बहन। सुंदर सुंदर पंछियों का। भोला भाई। तो ये सारे नाम, पार्टिसिपेशन बहुत सारा था, पर मधुबन से जो कंप्लीट फुली पार्टिसिपेट किया, जजेस के जो नाम थे उसके अकॉर्डिंगली आएगा, इसलिए इसमें कोई दो राय हम नहीं कर सकते। जो मधुबन से लिस्ट आएगी वही यहाँ अनाउंस होगी। चलिए अब इनका एक ग्रुप फोटो होगा। कर पंछी यहाँ आपस में करते बातें, स्नेह से मिलकर पंछी यहाँ आपस में करते बातें। हम भी करेंगे स्वागत सबका, जो भी हम सभी ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा, ओआरसी का नाम बहुत बाला हुआ, नेशनल लेवल पे ये कॉन्टेस्ट था। तो प्रेम से हर पंछी ने तभी तो तुमको यहाँ पुकारा है। सुंदर सुंदर पंछियों का